बहनें ऐसी ही होती हैं। बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं अब तक कभी उसके घर नहीं गया था। वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर का सामान फैला देते हैं, खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल यह सब चीजें देती रहती है। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करे, और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद करो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था, तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कह दिया कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। ये चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज कराओ। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझे 1000 रुपए दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। चलो अभी मुझे जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊं, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। जब भी वह घर आती थी, उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं, और बहनें अपने भाई का जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, जबकि उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना कर रही थी। वास्तव में दोस्तों, बहनें ऐसी ही होती हैं। जिम्मेदारी भाइयों की होती है कि शादी होने के बाद भी वो अपनी बहनों के घर आते जाते रहें, और अगर उन्हें कोई सुख दुख है तो उसमें उनका बराबर का सहयोग करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।